मार्केट की हम बात कर रहे थे कि जो मार्केट होता है, कितने प्रकार से हमने मार्केट पढ़े। इकोनॉमिक्स में जो मार्केट होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं बेटा, जहाँ पर बायर और सेलर्स इंक्लूड होते हैं और डीलिंग्स करते हैं। कौन सा वर्क करते हैं? डीलिंग्स का। और जब वो डीलिंग्स का वर्क करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डीलिंग्स के लिए जो बायर और सेलर्स होते हैं, अकॉर्डिंग्स टू मार्केट के आधार पर बायर्स और सेलर्स की संख्या निर्धारित होती है। अब पता चला छोटा सा मार्केट है तो बायर और सेलर्स के अधिक होंगे? नहीं। जहाँ पर जितना अधिक बड़ा, जिसकी एरिया वाइज बात करूँ, लार्ज एरियाज में अगर मार्केट फैला है तो बायर एंड सेलर्स भी वहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। अब चूँकि मार्केट में कौन सी कंडीशंस इम्पोर्टेंस होती है तो उसमें हम आज बात करेंगे इंटरनल कंडीशंस ऑफ कंट्री। देश के बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बेटा? देश की। कि देश में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार देश के, देखो दो शब्द होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदरूनी, ठीक है। तो हम कहाँ की बात करेंगे? देश के अंदर की बात, कि देश के अंदर किस प्रकार की कंडीशंस होती है मार्केट के लिए, कौन सी कंडीशंस इम्पोर्टेंस होती है और कौन सी कंडीशंस का होना हमारे लिए कैसा होता है, हमारी जो क्षमता उसको डिक्रीज करने का कार्य करते हैं। कुछ हानिकारक स्थिति भी होती है, जैसे कहीं मार्केट में चोरी का डर हो, ब्लैक मनी का डर हो, तो वहाँ पर जो मार्केट होता है वो सफिशिएंट नहीं कहलाता है। वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है। सबसे फर्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और जो शांति है वो किस प्रकार की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कि जिस मार्केट पे या जिस मार्केट में बेटा पीस ना हो वहाँ पर कोई जाएगा क्या? बायर सेलर्स गए, झगड़ा शुरू हो गया, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, तो व्यापार होगा क्या? कोई व्यापार करने आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर वहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए कोई है या नहीं है? सुरक्षा के इंतजाम है कि अब पता चला हम सेलर हैं, आप बायर, आप धन की पोटली लेकर आए हो, पैसे बैग भरकर लाए हो, पता चला आपका बैग पकड़ा था, कोई आया और ले गया, आप व्यापार करोगे ऐसे स्थान पर क्या? नहीं। तो किसी भी देश में, चाहे भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, किसी भी देश में जो पीस और सिक्योरिटीज़ जो होती है वो मार्केट अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस मानी गई है। कि बिना पीस एंड सिक्योरिटीज़ के बायर एंड सेलर्स नॉट अ डील इन परफेक्ट। वो क्या करते हैं? परफेक्ट डील नहीं कर सकते। आपको पता है कि यहाँ पर चोरी हो सकती है या कभी भी झगड़ा हो सकता है, तो आप क्या शांति से बैठकर डीलिंग करोगे? चलते फिरते डीलिंग होगी, भगते भगते डीलिंग होगी। तो ऐसा कौन डीलिंग करना पसंद करता है? ऐसा कोई डीलिंग करना पसंद करता है क्या? कोई भी डीलिंग करना पसंद नहीं करता है। जहाँ पर पीस हो, जहाँ पर शांति हो, वहाँ पर व्यक्ति डीलिंग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से करता है। जहाँ पर शांति हो ही नहीं, पीस हो ही नहीं, वहाँ पर डीलिंग होगी क्या? नहीं होगी। और जहाँ पर डीलिंग नहीं होगी, जहाँ पर बायर्स नहीं होंगे, जहाँ पर सेलर्स नहीं होंगे, वहाँ पर मार्केट भी हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ा तुम लोगों ने? Peace and securities are very essential for a wide market. वाइड मतलब अच्छा मार्केट की बात हो रही है ना, अच्छे मार्केट की बात हो रही है। जहाँ पर अच्छा मार्केट होगा, परिपूर्ण मार्केट होगा, वहाँ पर दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दो चीज़ें कौन कौन सी है? तो बोले पीस एंड पीपल डील विथआउट फेयर इफ इंटरनल peace and securities is there in the country. If there is a fairs and
disturbance due to the off and on risks of war, industrials as well as commercial development impaired। बेटा देखो, अभी इसने बोल दिया वहाँ पर कि वार हो सकता है। अब जिस स्थान पर लड़ाई झगड़े हो वहाँ पर कोई जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले मार्केट के लिए अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण होगी, कंडीशंस में अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण होगी तो वो ये होगा कि मैं जहाँ पर बाज़ार या जो मार्केट है उस मार्केट में मुझे जो कुछ अगर चाहिए होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा शांति और सुरक्षा। कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी? शांति और सुरक्षा। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है पीस एंड सिक्योरिटी। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। बेटा देखो, दो चीज़ें भी जरूरी है, संचार के साधन और यातायात। मार्केट है और पता चला वहाँ पर कोई साधन ही नहीं है जाने का, ठीक है, रोहित गया और राहुल गए, दोनों ये दो सेलर्स थे और यहाँ पर बैरागी जी बनकर गए हैं बायर्स। अब बैरागी जी ने क्या करा है कि अपनी वस्तु क्या कर ली है, खरीद ली या बेच दी, जो भी हो, खरीदी भी बेची भी। तो बेटा वो लाएगा सबसे पहले तो मार्केट में लाएंगे किससे? ट्रांसपोर्टिंग कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग से ही नहीं, तो हम वस्तु को मार्केट में कैसे ले जाएंगे? जो हमारे गुड्स है गुड्स जाएंगे ही नहीं, और जब तक गुड्स मार्केट में नहीं जाएंगे बायर सेलर्स खरीदेगा क्या? ना कुछ बायर कर सकता है ना सेलर्स कुछ कर सकता है। तो जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन को अगर मैं देखूँ तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम किसी भी प्रकार से जो वस्तु होती है उन वस्तु को उस मार्केट तक कैसे पहुँचाते हैं। वेल डेवलप्ड एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट हो कैसा हो? डेवलप्ड हो। कैसा हो? डेवलप्ड हो। जब ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड होगा तो मार्केट भी डेवलप्ड हो जाएगा। बेटा जहाँ पर यातायात के साधन परिपूर्ण हो वहाँ पर आप बड़ी आसानी से किसी वस्तु को ले भी जा सकते हो, ला भी सकते हो। लेकिन जिस स्थान पर यातायात के साधन नहीं हो वहाँ जा भी नहीं सकते, ला नहीं सकते। जब हम नहीं जा सकते तो किसी वस्तु या गुड्स को कैसे ले जाए? एंड कम्युनिकेशंस मेक इट इजी एंड कैरीज टू गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा हम देखो लंबी दूरी से क्या कर सकते हैं, वस्तु को बुला भी सकते हैं और ला भी सकते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसा हो? अच्छा हो। अब पता चला आप किसी वस्तु को बेचने गए, वो वस्तु समाप्त हो गई, आपके घर और रखी है, वहाँ संचार के साधन हो, घर फोन लगा दे कि फटाफट वस्तु लेकर आ रहे भाई, हम जल्दी से वस्तु लाएंगे फिर बेच लेंगे। तो चीज़ें किसी भी देश में, देश के अंदर की बात करें, मार्केट तभी प्रॉफिट में होगा या डेवलप्ड कर सकता है जब वहाँ की स्थिति अच्छी हो। जो इंटरनल कंडीशंस है वो जब अच्छी होगी तो हम बड़ी आसानी से क्या करेंगे, जो मार्केट होगा, जहाँ बाज़ार होगा, उस बाज़ार परिपूर्ण रूप से बाज़ार लगेगा जब वहाँ की स्थितियाँ अच्छी होगी, कंडीशंस अच्छी होगी। बिना कंडीशन से सेकेंड है बैंकिंग फैसिलिटीज़। देखो बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी सबसे महत्वपूर्ण है देश के अंदर। अब जरूरी नहीं कि वहाँ बाज़ार में जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये इसलिए होनी चाहिए कि बेटा देखो वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आप दिल्ली में बैठे हो और गुजरात से हमने वस्तु को बुलाया, तो बेटा जब बैंकिंग्स होगी तो मैं गुजरात मेरे घर से बैठे बैठे क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा, वस्तु मेरे पास आ जाएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। तो जब इस प्रकार की कंडीशंस होगी, बैंकिंग्स अवेलेबल होगा, तो हम बड़ी आसानी से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बेटा मनी की बात है, तो मनी को अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी घटनाएँ घटित हो सकती है, वार हो सकता है, लेकिन हो सकती है मेरे साथ, मेरे को कोई मेरे साथ फ्लडिंग्स भी हो सकती है, मेरे को कोई फ्लड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन जब बैंकिंग्स होगी तो पैसे ले ही नहीं जाऊंगा तो टेंशन ही नहीं होगा, बड़ी आसानी से मैं व्यापार कर सकता हूँ घर बैठे बैठे बैंकिंग के माध्यम से। क्लियर है?
फिर है डेवलप्ड मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वस्तु का क्या हो, प्रचार प्रसार। 5 रुपए का बोरो प्लस, फटी एरिया तो प्रचार हुआ तो भी कम। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया क्रीम, चेहरे पर झुर्रियों को दूर कर नया फेयर एंड लवली प्रचार हो भी। बाबा रामदेव आए, पतंजलि एलोवेरा से निर्मित ये त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रचार किया भी। ल्यूमिनस द लंबी सर्विस, प्रचार हुआ। पार्ले जी 100 वर्षों का विश्वसनीय, जो उसका प्रचार हुआ कितना प्राप्त। जब भी किसी वस्तु का क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, तो आप बड़ी आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। साइकिल धूप अगरबत्ती महका देगा, होता है कि नहीं, प्रचार हो रहा है। हम देखते हैं अधिकांश बॉर्नवीटा, उसका जब प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ किसका, बॉर्नवीटा का, तो मार्केट में बिकने लगा। क्या हुआ प्रचार प्रसार, तो बोले 1 चम्मच बॉर्नवीटा दे मानसिक मजबूती, च्यवनप्राश, सोना दे तेज दिमाग, चांदी दे तेज फुर्ती। वो उसका जब प्रचार प्रसार हुआ तो मार्केट में बिका। इसी प्रकार से आज वर्तमान में आप देख लीजिए, कोविड की बात करते हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं। पहले कोई मास्क लगाता था क्या, नहीं, लेकिन जब प्रचार प्रसार हुआ कि घर रहे, सुरक्षित रहे, बिना मास्क से घर से बाहर ना जाए, सभी मास्क पहनने लगे। तो जब भी प्रचार प्रसार होगा, जो मार्केट होगा वो मार्केट भी उसी अकॉर्डिंग चलेगा। प्रचार प्रसार के माध्यम से मार्केट क्या होता है बेटा, फैलता है। प्रचार प्रसार की कंडीशंस होगी तो बायर और सेलर्स क्या करते हैं, हमारी जो वस्तु होती है या उनकी जो वस्तु होती है उनके प्रचार प्रसार करते हैं और मार्केट में उन्हें बड़ी आसानी से बेच देते हैं। अब देख लो, अभी सैनिटाइजर डेली आ रहा है प्रचार। टाइटल जब भी आता है ना, तो 10 टाइटल में से 7 टाइटल सैनिटाइजर और मास्क के आते हैं। डेटोल का, जिसमें पानी की मात्रा 99% नहीं है, वो बताता है ना। प्योर एल्कोहल 99% एल्कोहल, जहाँ आपके मोबाइल फोन पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, वो बिकने लग गया। डेटोल्स ने बता दिया सबसे अच्छा डेटोल हमारा, वो चालू हो गया। लाइफ बाय वाला आया, उसने भी शुरू कर दिया। तो बेटा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होगा उसी प्रकार से जो वस्तु होगी उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ते ही हमारा मार्केट क्या होगा, फैलना है। जितनी भी जो आपने देखी होगी ना, ये सब मांग जो है ना, स्कूल मार्केट में नहीं आता है, बिजनेस में आता है, वो बिजनेस में। देखो बेटा, मार्केट में क्या है कि हम वस्तु देखते हैं ना, MDH देखना कितना चलता है, MDH मसाला नहीं चलता है क्या, बाइक वाला भी देता है, लंबी रेस का घोड़ा। ये सब LIC वाला आ रहा है, म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, तो इन्हें देखकर लोग क्या होते हैं, उससे देखते हैं। वो तो चलो एक सिंपल सी बात है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर अगर अपने हिसाब अकॉर्डिंग देख के, मार्केट के हिसाब से देखें, तो फेरन और बोरोप्लस सबसे अच्छे उदाहरण है। बोरोप्लस जैसे ही सर्दी का मौसम आया, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर आ गए, 5 रुपये का बोरोप्लस। अरे वेस्लिन तो छोड़ो, 5 रुपये का बोरोप्लस, फटी एरिया साहब, मेरी एरिया आज तक नहीं सफा हुई भैया। कितने बोरोप्लस। फेरेंस वाला आता है